Thank you so much, Varsha ma'am, to all those, all the present guests and all the respected people here. This is my very first time, so I'm not sure how it is going to be. But thank you for this amazing opportunity on this platform. So I can't express my gratitude in words. And thank you, Jaya ma'am, Preeti ma'am, for the lovely introduction. I am really flattered. So starting with my introduction from myself, my name is Vaishali Bhoyar. I am an engineer by profession and an artist by hobby and passion. And recently a YouTuber tag has been added in my title list. Because of, I have launched a YouTube channel recently for clay art tutorial. But I'm going to incorporate DIYs and upcycling especially. And other art forms also. So you can keep an eye on my YouTube channel, which is named as Arty Party DIY. Coming to today's topic, wealth out of waste. We all know the problem actually. So today we will just discuss about the solutions. This plastic is damaging our whole ecosystem that we all know. So we are going to concentrate on. I've got a request. अगर आप हिंदी में थोड़ा बोल पाएंगे तो सभी को yes for sure. Thank you. Yeah. तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक है आज की डेट में, जो कि सबसे बिगेस्ट फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला. सो वी आर गोइंग टू टेक अ प्रिविलेज ऑफ डूइंग आवर बिट, जो उस प्रॉब्लम को हम कुछ हद तक अगर कम कर सकते हैं. तो इवन अगर हर एक पर्सन ये सोच ले कि मैं अपना बिट दूंगा, सो दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. अगर आप एक कंटेनर जो आपके घर से डिस्कार्ड होता है, चाहे प्लास्टिक का हो, पॉलीथीन हो या और कुछ हो, अगर वो रिप्लेस कर पाते हो और इतना ही कर पाते हो, तो दैट वुड आल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट इन कमिंग इयर्स. अब डिस्कार्ड करना प्लास्टिक इज आल्सो अ बिगेस्ट इशू. वही एक्चुअली रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का. तो डिस्कार्ड नहीं करना है, उसे मेकओवर करना है. उसका मेकओवर करना है तो हमारा डैमेज हो रहा है अर्थ में, अपनी सॉइल में, वो नहीं होगा. प्लस यू विल हैव द क्रिएटिव आइटम्स इन द योर होम, ब्यूटीफुल आइटम्स. और बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, वो भी सारी वेस्ट चीजों पे. एंड दैट गिव्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन किड्स की मैंने कुछ वेस्ट चीज से बनाया है. ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों में अपने आप के लिए. So before any further delay, I think we can start today's session. Because of the time limitation, I cannot explain the thing in detail, but I can explain the procedure. आपको समझ जाएगा. And I'll be sharing PPT. सारे details के साथ photos. Can keep it with you, and I think we can start now. Thank you so much. So the first problem is plastic use, that is polythene, polybags. वो convenient होता है, lightweight होता है, so we prefer using that. But सबसे पहले अगर हम उसे पेपर बैग से रिप्लेस कर पाते हैं तो nothing like that. न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, जिसका यूज अदर देन रीडिंग कुछ नहीं होता है सेकेंड डे. So you can keep your kids engaged with this activity. घर में आप बैग्स बना के रखिए. Every Sunday, even if you can get 5 bags made from kids, it would be great. तो ये एकदम सिंपल प्रोसीजर होता है. I hope many of you must know also. लेकिन फिर भी मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देती हूँ. ओके, सो ये न्यूज़पेपर है नॉर्मल. इसे हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं. दैट्स ऑल. एक फोल्ड ऐसा रहेगा. आई होप आई एम क्लियर एंड विजिबल. यस मैडम, इट इज सीन. यस, एक फोल्ड हमने ऐसा किया और एक फोल्ड यहाँ पे करेंगे. दैट्स ऑल. इसे ग्लू स्टिक से स्टिक करेंगे.
ये साइड स्टिक कर दी। ओहो, सॉरी सॉरी। ये एक पाउच बन गया जो कि दोनों साइड से ओपन है, तो एक साइड हमें क्लोज करनी पड़ेगी इसकी। सो वी विल फोल्ड अगेन, गिव वन फोल्ड बॉटम से। तो यहाँ पे वापस मैंने ग्लू स्टिक घुमा दिया एंड देन ये हो गया अपना एक पाउच। अगर आप बैग भी नहीं बनाते हो, ऐसे पाउचेस भी बना सकते हो। यू कैन सी, 1-2 मिनट में ये पाउच बन गया है। ऐसे पाउचेस भी बना के रखते हो तो भी इट इज गोइंग टू बी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत हद तक, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर जैसे रेडीमेड बैग होती है वैसी बनानी है तो जो इस तरह की बैग्स होती है, सेम पाउच you can punch, give punch and you can put the thread, तो ये बैग रेडी हो जाएगी, पेपर बैग। That's all. And now we can come to the cloth bags. एक बैग मैंने रिसेंटली किया था and this is that छोटे बैग। ये एक स्कर्ट है, this is a skirt of my daughter, you can see। और ये स्कर्ट का जो ये पोर्शन था बॉटम, दैट आई रिमूव्ड और उसके हैंडल्स बना दिए एंड इट इज एज गुड एज बैग, स्टडी एंड ड्यूरेबल। यू कैन डेकोरेट इट लेटर एज पर योर विश। So this is one thing you can do that. This is again another skirt of my little daughter, which I have to discard because it is now she's outgrown. So I am going to do the same thing. Bottom में stitch होगा ये और यहाँ पे 2 belts लगेंगे। एकदम easy and beautiful और durable, क्योंकि ये कपड़े इतने अच्छे होते हैं तो ये आसानी से फटते नहीं है। So you can use and make such from such clothes also. किसी टाइप के कपड़ों से बन सकता है, लेकिन ये एकदम आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। इस फ्रॉक को अगर मैं सिर्फ यहाँ से स्टिच करती हूँ, then also I can use it as a bag, and that is also trendy. So I found that was quite useful and quick and easy. I hope you also find it the same way. And then I think I'm not too बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रही हूँ ना मैडम? नहीं बताइए ना मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। All okay? अच्छा, ठीक है। And the third thing is plastic container. Because I want to cover so many items, I just want to tell the important things which they should know. ये होता है एक ऑयल का कैन, ठीक है। इसे यहाँ से कट किया गया है सेंटर से। ये कटर यूज होता है इसे कट करने के लिए। कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स इससे आराम से कट हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन कट इट। फिर मैंने क्या किया, इसे व्हाइट पेंट करके आई हैव जस्ट पुट द आई लैशेस, लिप्स एंड नोज। इसका मैं अपने गार्डन में कहीं हैंग करके एक डेकर पार्ट मेरा ऐड हो जाएगा गार्डन में। What do you think? You can let me know in the comment box. The bottom part of this is this one. इसे क्या किया हुआ है, एक कपड़ा लिया, जो भी प्रिंट हो आपके पास, आप पेपर यूज कर सकते हो, आप फेल्ड पेपर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज फोम शीट्स, जो भी मटेरियल आपको यूज करना है वो कर सकते हो। उसे रैप किया, इसका जो बॉटम पार्ट था इसे मैंने कपड़े से रैप किया। आई यूज्ड दिस हॉट ग्लू गन उसे स्टिक करने के लिए, और उसके बाद आई जस्ट पुट द जिप हियर। जिप भी मैंने ग्लू से ही स्टिक की हुई है, ये आराम से स्टिक हो जाता है।
ग्लू गन से, कोई भी सरफेस यूजुअली। तो आई फाउंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मजबूत है और गिफ्ट पर्पस के लिए, बच्चों के लिए इट कैन वर्क वेरी वेल। मेरे पास कोई खास कपड़ा नहीं था, बट इफ यू यूज नाइस क्लोथ, थोड़ा सा डेकर इस पे हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। सो दिस वाज द वन पार्ट, एक छोटी सी वो कैन थी ऑयल की। सो आई होप दिस इज क्लियर। वैशाली मैम, जब आप पेपर बैग बना रहे हैं तो आई कुड सी सम किड्स मेकिंग द पेपर बैग्स विथ यू, सो आई थिंक थोड़ी देर में आप एक उनके साथ में जरूर एक बैग बनाइएगा। कुछ बच्चे बना रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ में, या दैट्स अ रियली गुड थिंग। तो आपका एक बार हो जाएगी बाद में, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स शी विल मेक द पेपर बैग विथ यू ऑल, साथ साथ में हम डेमोन्स्ट्रेट करके सीखेंगे उसको। यस यस यस, आई कैन मैम ये सारी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन ना उसमें काफी टाइम जाएगा, तो मैं इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ। अगर पेंट करना है तो पेंटिंग में टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं। दिस इज अगेन अनदर ऑयल का कैन जो होता है बिग, और बड़ी बिस्लरी की बॉटल्स जिस तरह से होती है, डोंट डिस्कार्ड इट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वी कैन यूज इट फॉर मेनी थिंग्स। सो व्हाट आई डिड विद दिस, I just cut it from here. कहीं आप कट करिए, we can use it as a container. आप बच्चों के टॉयज रखने के लिए कंटेनर यूज कर सकते हो, आप एज अ प्लांटर उसे यूज कर सकते हो, या फिर वॉट एवर यू थिंक। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के टॉयज के लिए ये कंटेनर बनाया है। सिर्फ सेंटर से कट किया और एक लेस जो नॉर्मल लेस आती है सेटिंग की, बस वो लेस यहाँ पे स्टिक कर दी। इफ यू वांट टू मेक इट मोर डेकोरेटिव, आप काफी सारी चीजें यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। इवन इफ यू जस्ट पेंट इट येलो और फिर वहां पे अगर इमोजी वाले साइंस बना देते हो तो भी इट लुक्स वेरी गुड। तो बिफोर थ्रोइंग इट प्लीज थिंक ओवर इट, और आप इस तरह से उसे यूज कर सकते हो। काफी सारे ब्लॉक्स, काफी सारे ब्लॉक्स आराम से आ जाएंगे। And they will love it. So that was, उसके बाद जो स्वीट के बॉक्सेस होते हैं, डेजर्ट के, गुलाब जामुन आते हैं उसमें, या फिर रसमलाई जो हल्दीराम से बॉक्सेस आते हैं, दिस इज दैट बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स। इसे क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, ये 10 मिनट्स का काम है, जो बास्केट बनाई हुई है, ठीक है। कोई भी बच्चे अपने घर में ये चीज 10 मिनट्स में कर सकते हैं। फोम शीट्स होती है इस तरह से, मैंने फोम शीट यूज की है, आप पेपर शीट यूज कर सकते हो, आप फेल्ट का जो फैब्रिक आता है वो शीट यूज कर सकते हो। सो आई यूज फोम शीट हियर। इसमें इस तरह के मैंने स्ट्रिप्स काट लिए। यहाँ पे स्टिकी टेप होती है बैक साइड में, वो सिर्फ टेप हटा के जस्ट स्टिक इट। अगर आपके पास स्टिकी टेप वाला नहीं है तो यू कैन यूज अ नॉर्मल फोम शीट, और वहां पे ग्लू से आप स्टिक कर सकते हो। तो सिर्फ व्हाट आई डिड, सिर्फ ये स्ट्रिप्स स्टिक की हुई है और दिस वन हैंडल, दैट्स ऑल। सो दिस इज द जॉब ऑफ 10 मिनट्स एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल कंटेनर। छोटे बच्चों को, लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप कलर चेंज करते हो तो यू कैन मेक दिस थिंग फॉर बॉयज ऑल्सो। यही चीज अगर हमें लैंप बनाना है तो we can put a stand here, उसमें लाइट आएगा, and this would also work as a nice lamp. तो आप इस तरह से लैंप भी बना सकते हो from the sweet dessert box container. All clear? I hope I'm clear and I'm not rushing. Amazing, beautiful, very nice. No, very nice. Great, thank you. And this I think you all would love. This is another container of जो श्रीखंड का box होता है. Can you imagine? This looks so beautiful.
इसे क्या किया हुआ है मैंने, ऑल गुड, अच्छा ऑलराइट। तो ये जो कंटेनर है प्लास्टिक का, वही सेम डेजर्ट वाला जिसमें श्रीखंड आता है, उसमें सिर्फ एडिड जो मेरे पास थ्रेड था, मेरे पास ये 2 डिफरेंट शेड्स के थ्रेड्स थे। तो नॉर्मल उस बॉक्स पे फेविकॉल को आपको फेविकॉल लगाना है, ठीक है, ब्रश से, जैसे हम नॉर्मल पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग जैसे ब्रश से करते हैं, वैसे ही यहाँ पे फेविकॉल लगाना है। एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट स्टिकिंग द थ्रेड, जो भी थ्रेड आपके पास हो वो आप सर्कुलर डायरेक्शन में स्टिक करिए एंड पूरा बॉक्स कवर करिए। उसके बाद सिर्फ ये डिजाइन इस तरह का टीयर ड्रॉप बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे स्टिक किया मैंने, तो ये टीयर ड्रॉप बन गया। वो टीयर ड्रॉप इधर ग्लू से फेविकॉल से स्टिक कर दिया, दैट्स ऑल। और कुछ ये थे मिरर्स, तो वो मैंने स्टिक कर दिए है, बट दैट इज ऑप्शनल, आपको आप जैसे चाहे वैसे उसे डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास ये सामान था अवेलेबल, सो आई डिड इट दिस वे। एंड दिस इज द लीड, क्योंकि 2 कलर्स थे तो, और मेरा येलो खत्म हो गया था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने ग्रीन स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज द एडवांटेज, यू आर डूइंग इट, यू कैन डू इट द वे यू वांट, आप जैसे चाहे कस्टमाइज कर सकते हो, बट डोंट थ्रो इट, दिस वुड लुक अमेजिंग बच्चों के ज्वेलरी के लिए, या फिर इवन पूजा घर में भी कुछ सामान रखने के लिए। आई गेस this would go very well. So this was another item, श्रीखंड के और डेजर्ट के बॉक्सेस मत फेंकिए प्लीज। एंड ये सारा बहुत टाइम का काम नहीं है, हार्डली ओके, बस एक फेविकॉल का कोट लगाया, उसके बाद थ्रेड रैप किया, और उसके बाद ये थोड़ा सा डिजाइन किया, that's all. Fourth thing, I guess you all love this. One more, acha sorry before that, this one I left, आया था, okay. So what I did is bottom part को इस तरह नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से आराम से होल्स हो जाते हैं इसमें, इट इज दैट थिंग। तो होल्स करके आई जस्ट पुट द थ्रेड्स, यू कैन पेंट, तो यू कैन मेक अ रेनबो वाला स्ट्रक्चर एक सेट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से और एकदम इजीली कोई भी कर सकता है। सो यू कैन यूज दिस पोर्शन फॉर दैट। एंड देन कमिंग द नेक्स्ट आइटम, ये है बिग वाला ऑयल कैन, एंड और ये है उसका नीचे वाला पार्ट, ओके। सो व्हाट डिड आई डू विद बोथ द पार्ट्स, ये हो गया, उसे कट कर दिया सेंटर में, ठीक है, सेंटर में कट कर दिया। एंड देन with the upper part I did this, and I use it again as a planter. So I'm not a great painter जो ड्रॉ किया। And then what did I do? This might be looking beautiful, but सिर्फ वहां पे कुछ ड्रॉप्स डाले हैं पेंट के, and then swirl किया है उसे पेंट ब्रश की जो बैक साइड होती है इससे, दैट्स ऑल, swirl किया हुआ है, एंड दैट इज हाउ इट मेड
नाइस ब्यूटीफुल। फिर नॉर्मल वाइट कलर का बेस दिया हुआ है। आई डू अबाउट दिस इज व्हाट आई मेड। ये है टिश्यू पेपर होल्डर। दिस लुक्स अमेजिंग इन द किचन। यहाँ पे मैंने किया, जब कट किया तब पहले ही कैन पे वो शेप ड्रॉ कर लिया। ओके, शेप ड्रॉ करने के बाद इसी कटर से उसे कट किया। आराम से कट हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई। इवन इफ इट इज हार्ड, आराम से इस कटर से ये कट हुआ। तो इस तरह से इसे कट किया। उसके बाद इवन इफ यू डोंट प्रिंट दिस, यू कैन यूज लेस या फिर कुछ और डेकोरेटिव आइटम है आपके पास, वो आप चिपका सकते हो, या फिर आप इसे पेंट भी कर सकते हो। बट व्हाट डिड आई डू, मैंने यहाँ पे डीकूपेज किया। इसे कहते हैं डीकूपेज आर्ट, विच आई डिडंट लर्न। देख देख के ही मैंने सीखा है ये। तो इसका टिश्यूज होते हैं। सॉरी फॉर दैट। इसके इस तरह से टिश्यूज मिलते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप में। And this one tissue is just for 5 rupees. So you definitely can afford, anyone can afford. और बच्चों को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है एक ब्यूटीफुल आर्टिकल बनाने का। तो ये सिर्फ 5 रुपीज का टिश्यू पेपर होता है जो कि इस आर्ट में यूज होता है। तो मेरे पास ये जो प्रिंट वाला टिश्यू पेपर था वो मैंने किया। इसमें थोड़ा सा आगे लेयर हट जाएगी इसकी। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। Sorry for that. Okay, I'll take help for this. इसे टिश्यू की साइड लिखते हैं आरामत, ठीक है, इसे दूसरी साइड रहता है। सो उसकी जो एक लेयर होती है वो निकल जाती है आसानी से। उसके बाद आपको इसे सिर्फ पेस्ट करना होता है किसी भी सरफेस पे। इस तरह की एक लेयर होती है इसमें बैक साइड में। ये लेयर आप आराम से निकल जाती है इस पेपर से। जब ये लेयर निकल जाए उसके बाद आपको किसी भी सरफेस पे आप इसे पेस्ट कर सकते हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ग्लास हो, या फिर इवन वुडन सरफेसेस। सो यू कैन डू एनीवेयर ये वाला आर्ट, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। इसमें सिर्फ टिश्यू और एक ग्लू लगता है, तो ये ग्लू यूज होता है उसमें। एंड दिस इज कॉल्ड मॉड पॉज। ये ऐसा होता है कि मॉड पॉज ये इस तरह से पहले बेस में लगता है, उसके बाद टिश्यू लगता है। टिश्यू के बाद वापस एक लेयर लगती है विच वर्क्स एज अ सीलर। ये कभी वापस निकलेगा नहीं, तो वो सीलर के जैसे वापस दूसरी लेयर इसकी काम करती है, और वो वाइट नहीं होता जैसे बाकी ग्लू होते हैं। आफ्टर ड्राइंग ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप काफी सारी चीजें इस आर्ट से बना सकते हो। सो यू आर डेफिनेटली बाइंग दिस मॉड पॉज और बहुत सारे टिश्यूज बच्चों के लिए, एंड देन प्लीज गेट मेनी आर्टिकल्स अपसाइकल फ्रॉम देम। सरफेसेस, फैब्रिक हो, वुड हो, या फिर कोई भी सरफेस, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इट इज स्ट्रॉन्ग। तो उसी
ग्लू गन से, ग्लू से मैंने यहाँ पे जिप पेस्ट किया, और फिर दूसरा पोर्शन ये रहेगा जो वो लीड की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपका पेंसिल पाउच इस तरह से। So for all the stationaries, you can give such type of pencil cases to kids. या फिर आप उन्हें बोल दीजिए कि वो खुद बनाएं। This is again one of the very good thing from this waste. One more stuff I had. This is again for the stationery. अगर शैम्पू की बहुत सारी बॉटल्स है, प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत अच्छी होती है, स्टर्डी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसे बिल्कुल मत फेंकिए, उससे बहुत सारी चीजें बनती है। तो ये मेरे पास हिमालय शैम्पू और बॉडी वॉश की 2 बॉटल अभी थी फ्री। तो व्हाट डिड आई डू, इसे मैंने 3 डिफरेंट साइज में कट किया, और अभी मुझे इसे डेकोरेट करने का टाइम नहीं मिला। यू कैन पेंट इट, और सिंपल यहाँ पे लेसेस लगा के एंड कुछ फ्लावर्स लगा के यू कैन डेकोरेट इट। और अगर आपके पास सपोज 6 बॉटल्स का सेट है, तो 6 बॉटल या तो डिफरेंट शेप में आप कट करिए या तो सेम शेप में, एंड पुट इट ऑन अ सर्कुलर बेस, स्टिक करिए, तो वो भी बहुत अच्छा स्टेशनरी होल्डर हो जाएगा और मजबूत रहेगा। सो डोंट यूज these bottles as well. Sorry for that. So I guess these were the things I wanted to show. Or ma'am, shall I go for the paper bag again? Yeah, I think if the kids are ready, we can do that. Yes, please. All the kids are ready with the newspaper? I can see some of them doing it. Wow. ये लो सब लोग हाथ में. That is beautiful thing. मेरे बहुत सारे अभी सारे वीडियोस दिवाली तक ऐसे ही आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे, जो अपसाइक्लिंग होगा और जहाँ पे दिवाली का डेकोरेशन बनेगा, दिवाली के लिए जो भी चीजें लगती है उसका डेकोरेशन बनेगा फ्रॉम ऑल द वेस्ट मटेरियल। सो किड्स, यू ऑल कैन स्टे कनेक्टेड, और हम स्टार्ट करते हैं अभी बैग बनाना। अरे सॉरी। सो ये एक फोल्ड करना है, ये जो नॉर्मल अपना न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, उसका एक फोल्ड करेंगे 3/4 इतना, और स्टिक कर दीजिए उसे, ठीक है। ये मैंने स्टिक कर दिया। ठीक है, ये स्टिक हो गया। एंड देन स्टिक अनदर साइड यहाँ पे, तो इस तरह से एक पाउच बन जाएगा जो कि दोनों साइड से ओपन है। तो वो साइड पे स्टिक कर दीजिए। ठीक है, दिस इज डन। होप आपका भी रेडी है। इस तरह का पाउच जो कि दोनों साइड से ओपन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस तरह से बेस में एक फोल्ड होगा, इस तरह से वो फोल्ड भी स्टिक करना है। तो यहाँ पे लगाया। इफ यू वांट टू स्टॉप मी, यू कैन प्लीज टेक्स्ट इट। ठीक है, इस तरह से ये स्टिक हो गया बेस पोर्शन।
फिर ये दोनों साइड, वन साइड एंड सेकेंड साइड, एक छोटी छोटी फोल्ड लेनी है सेंटीमीटर की, ठीक है। इधर से एक, इधर से एक, अभी स्टिक नहीं करना है उसे, देन I hope kids are doing it correctly. I'm so sorry. I have to repeat again because मेरा अंदर stick हो गया, कहीं और paste हो गया. So I'm so sorry, kids. आप please continue रखिए. सानवी बन गया आपका? ये वाव. और वैशाली की बेटी का कौन है? वैशाली के साथ, वैशाली तुम्हारे साथ कौन है? मामिट बार बेटा है, बेटा बेटा है वैशाली के साथ. बच्चों ने बना दिया. तुम्हारी बेटी भी बना रही थी. सानवी योर्स इज डन है ना? क्या क्या? साइली, सानवी का हो गया. साइली का हुआ क्या? साइली भी बना रही थी. साइली भी बना रही थी. ये ग्रेट. देखिए बच्चे कितने फास्ट है. हरिता भी बना रही थी क्या? हाँ, हरिता भी बना रही है. वेरी गुड. आज तो पहले पेपर की रद्दी खत्म हो गई. वैशाली थैंक यू. नहीं करिए और करवाइए उनसे. वो सही में ना बच्चों को एंगेज रखने के लिए दिस इज रियली गुड. कितने बोर होते हैं बेचारे, करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास. तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है उनको बिजी रखने के लिए. सॉरी, हाँ ये मैंने स्टिक कर दिया था, जो कि अभी नहीं करना है. अभी इस तरह से फोल्ड किया सिर्फ, ठीक है, प्रेस किया, उसके बाद यहाँ से इस तरह से मोड़ना है अंदर की तरफ. सॉरी, अंदर की तरफ इस तरह से दोनों साइड. इसका बेस बनाने के लिए. हाँ, उनका बेस बनाने के लिए दोनों साइड से मोड़ना है. तो दोनों साइड से मैंने मोड़ दिया एंड नाउ यू विल स्टिक इट. तो वो भी कैसे स्टिक होगा, इस तरह से बेस बनाने के लिए अंदर की तरफ मोड़ दिया. फिर अभी इस तरह से इसका एक फोल्ड अंदर की साइड होगा और वैसा ही इसका होगा. तो ये और बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करना प्रोसीजर इज रियली गुड, बट सारे आर्टिकल्स इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करना इतने टाइम में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये प्रोसीजर लानी पड़ी. सो नाउ यू विल स्टिक दिस और इसका बेस रेडी हो जाएगा. अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स ले सकते हो आप, ये कोई फिक्स मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है. दिस इज इजीएस्ट वर्क फॉर ऑल द किड्स. ये लोग वैसे ही इतने स्मार्ट और फास्ट है सारे के सारे बच्चे. सो ये अपना हो गया बैग. अगर इसे अंदर की तरफ मोड़ते हो आप तो इट इज एज गुड एज जो मार्केट में मिलता है वो बैग. ठीक है. अब ये साइड यहाँ से अंदर इस तरफ मोड़नी पड़ेगी. ठीक है. वही सेम साइड इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे. एक नॉर्मल रेक्टेंगल हो गया. अभी इस साइड्स को अंदर डालना है जो हमने ये बाहर निकाली. सो
इसमें आना चाहते हैं तो ये हो गया अपना। उसे अगर डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं बच्चे, अगर थ्रेड की जगह और कुछ करना चाहते हैं डेकोरेशन, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रिप इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से बहुत सारी फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर अभी सपोज इसमें कोई आपका जो गिफ्ट है वो डाल दिया, तो मैंने ये बॉक्स डाल दिया, ठीक है। इसमें देन उसे किसी रिबन से टाई करेंगे, ठीक है। मेरा गिफ्ट चला गया अंदर, आप भी रिबन से इस तरह से हम टाई करेंगे। रेडी हो जाएगा। अगर आप पेपर से करते हो या गिफ्ट सिंपल पेपर से करते हो तो भी आप ब्लैक एंड रेड कलर का पेंट भी कर सकते हो ट्रीज, हार्ट वाली ट्रीज बनाने के लिए, और अदरवाइज ऑल्सो। सो दिस इज वेरी इजी जॉब। आप लोग प्लीज 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 बहुत सारे एनवेलप्स रेडी करके रखिए, पेपर देने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज गोइंग टू बी हैंडी। डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में बच्चे करके रख सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं वो ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आएंगे और स्पेशली अपसाइक्लिंग एंड DIY डेकर आएगा। So I guess Swati ma'am, that is for all, and please let me know if anybody has anything for me. Amazing, Vaishali. Thank you, ma'am. But I was clear, right, Varsha ma'am? Yeah, absolutely. Thank you. Nice session, Vaishali ma'am, it was a wonderful session. We got to really learn like such interesting stuff. Thank you, especially I love the plastic bottle. No, the with the eyes and lips. Acha. Oil can. Yeah, that was lovely. The eyes and the lips. You can use it as a planter. Yeah. ये बहुत अच्छा दिखता है गार्डन में, और कितने सारे इतने मजबूत और अच्छे होते हैं ये कैंस, पता है। नाउ आई फील कि नहीं फेंकना चाहिए आगे से, मतलब जो भी गए वो तो बहुत बुरा हुआ ऐसा लगा। ऑयल कैन हम लोग इसीलिए नहीं लेते थे कि प्लास्टिक वेस्ट, बट दिस इज अ रियल यूज ऑफ ऑयल कैन्स। नहीं, जो भी बहुत ही सुंदर हुआ। यस सो प्लीज एनकरेज करिए बच्चों को, एंड एनीबडी कैन कांटेक्ट मी फॉर एनी सच हेल्प एनी टाइम। So welcome everyone for that. I think Sanvi is trying to show a very beautiful creation. Sanvi, show it once again. I'll pin her video. Sanvi, बताओ आपने क्या बनाया अभी? Oh, all right. Wow, beautiful. Wow, she has just painted also. Wow. I'm Very sorry. beautiful. Lovely.
I can't see, ma'am. Just a minute, I'll pin her again. All right. Oh my God, she painted also so fast. Oh. Are you able to see now? Lovely. Yes, yes, yes. Okay. I'm watching it somewhere else. Yeah, yeah, yeah. Honey, 1 minute, Beautiful. I'm taking your pic. Very nice. Yes. Yes, go ahead, This is Vaishali. again, this is again very easy stuff. Kids, please do it. एकदम 10 मिनट का काम है और ये आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो. And this is also very easy container. एकदम easy वाले. बहुत सारे यूज जिसके हैं. अगर इस ऐसे 2-3 कंटेनर्स भी घर में हुए तो भी काफी सारे टॉयज उसमें जाएंगे, छोटे वाले जिनको रखना मुश्किल होता है. So that is all for today, ma'am. Saili also wants to show something. Saili? Wow. Very nice. Yeah, instantly they made the paper bags. Wow, very good. Very good, Saili. I'm so happy to see that excitement of kids. Wow. Anyone else has made? I can pin them. Okay, over to you, Vaishali ma'am. Vaishali Mamidwar ma'am. So thank you once again, Vaishali ma'am, for such lovely DIYs, and I would like to hand over the session to JC Dr. Varsha Sada ma'am for vote of thanks. Thank you, Dr. Vaishali. Am I audible? Yes, yes, ma'am. Thank you for such a wonderful session. Thank you, JC Saurabh Meshram sir, for joining as a chief guest for this session and motivating us by your word of wisdom. Thank you, Vaishali. Your artistic view has really made every dirty thing as so beautiful